हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल। तो आज हम लोग, ऐसा कि आपको पता है IBPS RRB का एग्ज़ाम आ चुका है। आपका क्लर्क और PO का एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके फॉर्म निकल आए हैं। आप 21 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं सभी लोग, और 21 तारीख तक सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं उसका। और जो आपकी इसकी एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त में होने वाला है, जैसा कि आपको सबको पता है, ठीक है। 5 और 12 को क्लर्क का है और PO का उसके बाद, ठीक है, 13-17 को, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। जी, हमारी अरुण सिंह रावत सर जो हैं, उनका मैथ का यूट्यूब चैनल है, मैथ सिंह अरुण रावत। उनकी ये 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंप्लीफिकेशन की एक PDF है। सारा क्रेडिट PDF के लिए उनको जाता है। बस हमें इसको एक वीडियो सॉल्यूशन के रूप में आपको मैं करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये 300 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जो आपके क्लर्क में 5 नंबर 10 नंबर की सिंप्लीफिकेशन आ जाती है, और PO में 5 नंबर की आती है। PO में आपको अप्रॉक्सीमेशन भी मिलता है या सिंप्लीफिकेशन, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन क्लर्क लेवल के हैं। PO लेवल के भी कुछ हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, आपके क्लर्क लेवल के तो हैं। तो जो क्लर्क लेवल की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को देखे, और जो PO लेवल की कर रहा है वो इस वीडियो को ना देखे। क्लियर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर देखना है तो देख सकता है, अगर थोड़ी बेसिक नॉलेज के लिए, मगर आपको क्लर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कितने का स्क्वायर बराबर 40% ऑफ 5/11 ऑफ 352। तो मान लेंगे x का स्क्वायर बराबर 40%, तो कितना हो जाएगा 2/5 ऑफ 5/11 मल्टीप्लाई 352। डायरेक्ट काटिए आप, 5 से 5 काटिए, 11 से काटिए 3 बार, 2 बार, 32 दूनी 64, x स्क्वायर 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बराबर 8। इस तरह आपको जल्दी जल्दी फास्ट सॉल्व करना है, टाइम नहीं लगाना ज़्यादा क्वेश्चन में आपको, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। 40%, आपको पता है 40% क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। तो 0 से 0 काटेंगे, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10, 2/5 होता है। तो आप 40% को डायरेक्ट क्या लिखो, 2/5, और 5 से 5 काटो, डायरेक्ट काटिए, 11 से काटिए, 11 से काटो 32 बार, 32 दूनी 64, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। तो डायरेक्ट आप आंसर लगाइए। ये होता है तरीका करने का, जल्दी क्वेश्चन करने का, ठीक है ना। आपको टाइम नहीं लगाना, पेपर में इतना टाइम का मिलता है आपको, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, 20 क्या 15 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 सेकंड रुकिए, PPT हट गई है हमारी। एक मिनट हम PPT ले लें एक बार। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कितने का स्क्वायर बराबर 1444 प्लस 676 डिवाइड बाई 4। ठीक है, आपको देखो स्क्वायर तो 50 1 से लेकर 50 तक ज़्यादा होने चाहिए। अब देखो इसमें पूछ रहा है, हम मान लें x का स्क्वायर बराबर, अब ये बताइए आपको 1444 किसका स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए 38 का होता है। किसका होता है ये 38 का। ये आपको कोई याद नहीं कराएगा, आपको खुद याद करने पड़ेंगे। और 676 किसका होता है आपका 26 का। और डिवाइड किसका करना है हमें 4 का। तो 8 और 6 14, 14 का 4 हाथ से लगा, 1 3 और 1 4 और 2 64 का हमने डिवाइड देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 16। अब कितने का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर। हमारा आंसर क्या हो गया 4। तो आपको इस तरह कर सकते हैं। अब जल्दी जल्दी करना है तो आपको कैसे करते देखिए। इसमें हम देखो, हमसे पूछ रहा था 1444, ठीक है। हम डायरेक्ट सोचते 38 प्लस 26, तो डायरेक्ट हम क्या करते इसको जोड़ते, 38 और 20 58 और 6 64, 64 में 4 का डिवाइड दिया 16, 16 का इसका होता है 4 का। तो जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है x माइनस 0.5। क्या कह रहा है, x माइनस 0.5 अपॉन 0.2 इक्वल टू 120/2, ठीक है। आप क्या करें, काट सकते हैं इसे कितनी बार, 60 बार, 60 दूनी 120, 120 हो जाएगा आपका। तो 120 का पॉइंट के बाद 1 लगे 12 हो जाएगा, 12 में 0.5 जोड़ देंगे, 12.5 आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे करा देखो, x माइनस 0.5, ये कितना हो गया हमारा 12, 12 में 0.5 जोड़ा क्या हो गया 12.5, हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60% ऑफ x माइनस √324 बराबर 220। जो 60% है कितना होता है 60%, 3/5 ऑफ x गुणा, इसको मान लेंगे x माइनस 324 किसका होता है 18 का,
इक्वल टू 222। इसको इधर जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और गुणा 5/3 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 400। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है हमें, समझ में आ गया होगा आपके। एक बार देखिए 60% तो पता ही है कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद करो। और कोई ऑप्शन नहीं है जल्दी करने का। -324 किसको होता है 18 का, 222 डायरेक्ट जल्दी जोड़ो 240, इसको इधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, 80 का 5 में गुणा करो क्या आएगा 240। इस तरह आपको जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि क्लर्क की क्वेश्चन है। क्लर्क की क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड में सॉल्व करना है तुरंत। आपको इस तरह सॉल्व, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्या करते 3/5 बताइए, 3/5 है ये, गुणा x आएगा 18 आएगा, 240 होगा, 5/3 का भाग देंगे तो 240 में 80, 80 पंजे 400। डायरेक्ट इस तरह सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर कितना होगा बताइए 9 और 8 17, इतना हो गया। थोड़ा बड़ा करा पीपीटी क्योंकि कम दिख रहा है, पीपीटी को हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। सही दिख रहा है हमें। देखिए 2 का क्यूब कितना हो गया हमारा 8, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 8 कितना होगा 17, और ये क्या है हमारा 90/90 डिवाइड बाई x इक्वल टू ये कितना हो गया 8। ठीक है, देखिए अब ये 90 से क्या लिखेंगे 90/x लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे 90/x लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और 8 का गुणा किसमें हो जाएगा इसमें हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 720/17, 17 से 17 चौका 68। देखिए चीज़ों को हमें समझना है जल्दी से। देखिए अब इसको ओरली कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 3 है हमारा, कितना हो गया 2 की पावर 3 कितना हो गया बताइए 8 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9, ठीक है ना। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो 9 और 8 कितने हो गए 17, कितने हो गए 17। और ये क्या है हमारा देखिए 90 है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा हमें बताना है, तो 90 डिवाइड बाई x, ठीक है, इसको 1 मान लेंगे नीचे, ये यहाँ चला जाएगा, और 90 84 64 हमारा 8 का होता है, किसका होता है 8 का। अब ये हमारा देखिए अब यहाँ हो जाएगा 17x हो जाएगा, ठीक है, 17x इक्वल टू कितना हो गया 720, ठीक है ना। इसका आंसर कुछ में गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9, अच्छा गुणा है ये, हम जोड़ रहे हैं, सॉरी क्या है ये हमारा गुणा है, हम इसका क्या कर रहे हैं इसे जोड़ रहे थे। एक बार देखिए बीच में क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। 2 की पावर 3 8 और 3 9 8 72 होगा, ठीक, कितना होगा 72। 90/x इक्वल टू 8, ये ऊपर चला जाएगा 72x बराबर 720, x बराबर 10 आ गया, ठीक है। क्या हो रहा था ये बीच में गुणा हो रहा था, हम जोड़ रहे थे, तो ठीक है ध्यान से करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, √4 इंटू, देखो 4 तो 2 का हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो 2 इंटू √x इक्वल टू 16, तो 16 का डिवाइड 8 2 में देंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो √x बराबर 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 64 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पीपीटी को। देखिए 5929 प्लस 8464 और ये हमारा x का स्क्वायर। देखिए अब हमें ये पता होना चाहिए 5929 और 8464 किसका स्क्वायर होता है। अगर ये नहीं पता तो हम जल्दी कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये स्क्वायर पता करने, तो आपको तरीका मैं बता दूँ तो स्क्वायर रूट निकालने का। ये क्या है 29, यहाँ पे लास्ट में 64, 2 के पेयर बनाइए आप। 9 किसके स्क्वायर में आता है 1 से लेकर 10 तक के में किसके में आता है ये बताइए 9, 3 के में आता है, ठीक है, 3 या 9 होते हैं। और बताइए किसके में आता है 7 के में आता है। तो लास्ट में जो संख्या आएगी 3 और 7 में से 1 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से 4 किसके में आता है, ठीक है, 4 2 के में आता है और 8 के में आता है, ठीक है। तो लास्ट में जो संख्या आएगी 2 और 8 में से 1 आएगी। अब आप देखिए 59 है, 59 हमारा 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, मैं सिखा रहा हूँ आपको, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ठीक है। अब आप देखिए 59, मतलब अगर हम 59 तक जाएं
तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, 64 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। ठीक है, 7 लिया हमने, यहाँ तो 7 आएगा ओबियसली, पर हमें ये पता करना है कि यहाँ 3 और 7 में से क्या आएगा, 3 और 7 में से क्या आएगा। तो हम कैसे पता करते हैं इसको, आप क्या करिए, 7 में 1 जोड़ के उसका इसी में गुणा कर दीजिए। 7 में 1 जोड़ा कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। और 7 में 1 जोड़ा 8 हो गया, तो 8 का 7 में गुणा करा हमने, कितना हो गया, 7 अट्ठे 56। उसको आप लिख लीजिए ऊपर। ठीक है, हमने लिख लिया, 56 को ऊपर लिख लिया। अब हम ये एक चीज़ बताइए, जो 59 है, जो 59 है आपका, वो 56 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली बड़ा है। क्या है हमारा 59 जो है 56 से क्या है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो क्या बड़ी संख्या है, ये 77। 3 और 7 में से जो बड़ी होगी वो आएगी। समझ में आ गई, नहीं आ गई? देखिए स्कोर देखिए, इसमें से 2 और 4 में से एक आएगी। 84 के हिसाब से हमारी 9 आ जाएगी, क्योंकि 10 ज़्यादा हो जाएगा, 9 आ जाएगी। अब हमें पता करना है 2 और 8 में से कौन सी आएगी। ठीक है, तो कैसे कर, इसमें 1 जोड़िए, 9 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 10। 10 में 9 का गुणा करिए, कितना हो गया, 90। 90 को लिख लीजिए 84 के ऊपर। अब यहाँ कौन सी संख्या है, 90 से छोटी है, बड़ी है? 90 से छोटी संख्या है 84, तो हमारा कितना आ जाएगा, 92। समझ में आ गया वो, नहीं आ गया आपके? ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 92 का, ये हो गया 77 का। अब कुछ भी नहीं सवाल में, बस मेनली स्क्वायर रूट का खेलता। 99, 92 और 77 को क्या करोगे आप, ऐड करोगे, 7 और 2 9, और ये हो गया हमारा जो 7 और 2 9 हो गए, 7 और 7 14 और 2 16। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारा, 13 का। तो हमारा आंसर आ गया 13। बस सारा किसका खेलता है यहाँ पे, स्क्वायर रूट कैसे जल्दी आप पास निकाल सकते हैं, इसका खेलता है। ठीक है ना, रफ कर रहा हूँ मैं इसे। देखो हमने इस तरह निकाला। अब देखो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ निकालने का। एक सेकंड रुकिए, पहले से रफ कर लेते हैं। देखो हमें कैसे सोचना था, देखो 5929, तो 570 का कितना होता है, 70 का आप जल्दी निकाल सकते हैं, 4900 होता है। 80 का कितना होता है, 6400। तो ये जो स्क्वायर रूट आएगा 70 और 64 के बीच में ही आएगा। ऑब्वियसली बात है, कहाँ आएगा, 70 और 64 के बीच में ही आएगा। तो देखो 70 और 80 के बीच में, सॉरी, तो 70 और 80 के बीच में तो 75 आता है। 75 का आप निकाल सकते हैं फास्ट, कितना होगा, 55 25 और 7 7 जा 8 7 जा 56। 75 का जो होता है हमारा 5625 होता है। क्या होता है, 5625। क्लियर? तो ये जो स्क्वायर रूट होगा 75 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 5929 है, तो किससे ज़्यादा होगा हमारा, 75 से ज़्यादा होगा। और देखो 9 जो आता है वो हमारा 70 से 80 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जहाँ 9 आता है। एक तो हमारा देखो 9 जो आता है हमारा, देखो जैसे बात की चलिए, 9 आपका एक तो 7 में आएगा, 7 7 या 49 आएगा, नहीं आएगा। और हमारा किस में आएगा, 3 में आएगा। एक तो 73 का हो सकता है, या तो ये, या 77 का हो सकता है। समझ में बात ही नहीं आई, क्योंकि हमें पता चल गया 70 का 4900 होता है, 80 का 6400 होता है, और ये हमारा 4900 और 64 के बीच में ही नंबर है हमारा 5929। तो हमें सोचने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो 5929 4900 और 6400 के बीच में नंबर आता है नहीं आता? अब आप देखिए 70 और 80 के बीच में किन दो संख्याओं का स्क्वायर में लास्ट में 9 आ सकता है। लास्ट में 9 हमारा एक तो 73 के में आ सकता है, 77 के में आ सकता है, और किसी में तो आ नहीं पाएगा। तो देखो 73 का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 75, अगर 70 और 80 75 का देखें हम, तो 75 का 75 में गुणा करना बहुत आसान है। 55 25 कर दिए और 8 7 56। ठीक है, 56 25 से बड़ा है नंबर, तो ओबियसली किसका होगा, 77 का होगा। किसका होगा, 77 का। इस तरह भी आप सोच सकते हैं। अब इसमें देखिए देखो 80 का कितना होता है, 80, देखो 90 का कितना होता है, 8100। ठीक है, और 100 का कितना होता है हमारा, 1000। ठीक है, 8100 और सॉरी 10000। अब ये 8100 और 1000 के बीच में आएगा नंबर। अब देखो 4 है लास्ट में, क्या है हमारा, 4। तो हमें ये पता करना है 4 किस किस के में आता है। एक तो हमारा 4 2 के में आता है और 8 के में आता है। ओके, अब देखो 2 के में मतलब 92 का हो सकता है, या फिर 98 का हो सकता है। ठीक है, अब हम 95 का देखें। अगर 95 का देखें तो 55 25 और 10 9 90 9025। तो ये नंबर हमारा उससे छोटा है, 95 से क्या है, छोटा है, 95 के स्क्वायर से छोटा है। तो कौन सा संख्या बची हमारी, 92 बची, तो 92 का हो गया। इस तरह आप सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो 7 की पावर 1/2 माइनस 2/1 की पावर 2 बराबर 50। देखो इसको कैसे करना है, इस नंबर को आपको घटाना है इसमें से डायरेक्ट। 7 में से 2 के कितने बचे, 5। क्या बचे, 5। ठीक है ना, और 1/2 में से 1/2 है, 0 बचे। ठीक है ना, तो 5 बट्टा बराबर कितना होगा, 50 बट्टा x। तो कितने बार कट गया हमारा, 10 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी,
10 आ गई, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से करते इस क्वेश्चन को तो अभी हो जाता, ये आप गुणा करते पहले और इसको सही में बदलते, 7 2 जा 14 और 15/2 करते, माइनस 2 2 जा 4 और 5/2 करते, तो कितना होता आपका 30/2 होता 50, ठीक है। तो सॉरी 10/2 कितना 10 से कितना करता 5 बार, 5 2 जा कितना आता 10। ये भी तरीका हो सकता है, मगर इस तरह नहीं करना है, पेपर में टाइम लगता है, ठीक है ना। हमें क्या सोचना था, डायरेक्ट सोचना था, 7 में से 2 गए 5, ये तो 0 बच गए, 1/2 में से 1/2 गए क्या बचे 0, ठीक है। तो 5 ही बचे, 5 का 10 में डिवाइड दिया, आंसर आ गया 10। इस तरह सोचना है हमें, जल्दी हो जाएगा सवाल। ये वाला सवाल देखिए, 2 गुणा 1/4, 2 से काटिए डायरेक्ट 2 बार कट गया। अब देखो हमारा ये कितना है 1/2 हो गया, कितना हो गया 1/2 प्लस 4, तो कितना हो गया 1/2 4.5 हो गया। 4.5 को क्या लिखेंगे 9/2, 9/2 में से 8 काटेंगे 4 बार, कितने बार काटेंगे 4 बार, और 9 चौक 36, 36 10 में कितने गुणा करें 36 आ जाए 3.6 का। तो इस तरह मैं होता हूँ तो मैं इस तरह सॉल्व करता हूँ सवाल को। अब देखो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, आप कैसे करते हैं। मैं तो इस तरह करता, देखो कैसे करता, 2 से 2 बार करता, मैं देखता ये 1/2 है और ये कितना है 4 है, तो 4 और 1/2 कितना हो गया 9/2 हो गया। 9/2 से भी डायरेक्ट 2 से काटता, 4 बार में आता 9 चौक 36, अब ये आता 36, मैं 10 में कितने का गुणा करूँ 36 आ जाए, तो डायरेक्ट मैं देखता 3.6 का गुणा करूँ 36 आ जाए। तो ये मेरा तरीका है, आपका क्या तरीका है आप देखिए, आपको मैं समझा देता हूँ। देखो 2 गुणा 1/4, बताइए 2 गुणा 1/4 कितना हो गया 1/2 प्लस 4, आप टाइम लगाएंगे इसमें, 4 2 8 9/2, आपको डायरेक्ट सोचना है ये चीज़ 9/2 कैसे आ गया, 4 प्लस आधा 4.5, 4.5 को क्या लिखेंगे 9/2 गुणा 8, 2 से काटिए 4 बार, 9 चौक 36 हो गया बराबर, आप इसे x मानिए इसे 10 मानिए, फिर आपको 10 का डिवाइड दीजिए 3.6 आ गया, ठीक है। ये तरीका अब ओल्ड तरीका हो गया है, इस तरह से आप एग्जाम में करेंगे तो नहीं कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है ना। आप 45 मिनट में 80 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह से करने से लग गए तो। मैं आपको इसलिए आपकी कैलकुलेशन बढ़े, स्पीड बढ़े, आपको माइंड की सोचने की पावर बढ़े, इसलिए मैं आपको इस तरह से करा रहा हूँ कि आप जल्दी कर सके क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा 80% नहीं है, 80% मत देखिए इसे, ये हमारा 4/5 है, इस तरह सोचा करिए, ठीक है ना। तो 4/5 है ये हमारा ऑफ, ठीक है। इसको आप पहले सोल्व करिए, ब्रैकेट को 1/5 का 4 में मल्टीप्लाई करिए। बहुत से बच्चे क्या करेंगे 1/5 का 4 में इस तरह करेंगे, 4 5 20 का 1 4 इस तरह आपको अब नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सोचना है 1.5 का 4 गुना 6, 1.5 का 4 गुना 6, क्यों 1 का 4 गुना 4, 0.5 का 4 गुना 2, 6 डायरेक्ट हो गया। तो 6 + x क्या हो गया 6 + x बराबर 24, इसको इधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, 4 से काटिए 6 बार, 6 पंजे कितना हो गया 30, 30 में से 6 जाएंगे आपके 24, आपको क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा आपके, आई होप उम्मीद करता हूँ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जल्दी करना है, बैंक के एग्जाम में इतना टाइम हम पे होते ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, x% ऑफ 800 + 348 बराबर 980, ठीक है। अब देखो x% ऑफ 800 है, परसेंट से 2 जीरो अपने आप कट जाते हैं, याद रखिए इस बात को, परसेंटेज से 2 जीरो अपने आप कटते हैं, तो सिर्फ ये 8x है आपका, क्या है ये 8x है, इसको x% ऑफ 800 मत पढ़िए, इसे पढ़िए 8x ओनली, ठीक है। अब इसे क्या करना है 348 में 980 में से हमें क्या घटाना है 348, बस इतना सा काम है आपको, 980 में से 348 आप घटाएं। देखो एक तरीका है कि मन में भी घटा सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीका आप सोच 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 4 गए 3 और 9 में से 3 गए 6, इस तरह भी घटा सकते हैं, ठीक है ना। डिवाइड बाई 8 कर दीजिए, 8 7 56, 4 8 ने 72, 79 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसे रफ करिए। देखो एक तरीका होता है कि आप इसे मन में घटाते, आप क्या सोचते 9 में से 3 गए 6 बचते, 9 में से 3 गए 6, तो 6 से तो बचेंगी, ठीक है ना। और 80 में से 48 आप घटाते, तो 80 में से अगर 48 घटाते तो 32, तो मैं डायरेक्ट 632 भी तो लिख सकता हूँ इसे, और 8 का डिवाइड फिर भी जाएगा, 8 7 56, 8 ने 72, समझ में आता ही नहीं आई। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो एक हमारा तरीका ही हमें आगे ले जाता है हमारे एग्जाम में, हमारा तरीका है हमें ही वो आगे ले जाता है, और कोई तरीका नहीं है हमें फास्ट करने का, ना कोई ट्रिक होती ना कुछ होती, सिर्फ क्या है प्रैक्टिस। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सॉल्व होगा चीज़ें, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे x% ऑफ 800 को ही लिखेंगे, x गुणा 800 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो ये तरीका ओल्ड तरीका है। आपको पता है परसेंटेज से 2 जीरो अपने आप कटेंगे, क्योंकि नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट सोचना है 8x,
और इस तरह आपको घटाना चाहिए, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गए 3, इस तरह आपको फिर 6, इस तरह नहीं घटाना, आपको सोचना है 9 में से 300 गए 600, और 80 में से 48 गए 32, डायरेक्ट 632, 632 को भी 8 में डिवाइड आपको डायरेक्ट देना है, 8 7 56, 7 बचे 8 में 72, 79 आपको मन ही मन में सोच के आंसर लगाना। तो इसमें समझ में बात आ रही नहीं आ रही आप लोगों के? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 67 प्लस 4 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए आप इसको कैसे जल्दी करेंगे हम। अब जो 67 है, ये क्या है 67, इधर जाएगा 4 का क्यूब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 64। अब जो 67 में से डायरेक्ट आप 64 घटाइए, क्या करिए पूरा सॉल्व मत करिए आप, इससे पहले घटा लीजिए। 67 64 को इधर घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 3 बचेंगे। कितने बचेंगे 3 बचेंगे। यहाँ 3 बचे, सिर्फ आप ये सोचिए 67 नहीं है ना 4 के पावर 3 है, सिर्फ क्या रह गया 3 रह गया। क्या रह गया 3। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 49। क्या होता है 49। ठीक है ना। अब 81 को आप क्या लिख दीजिए 84 लिख दीजिए, क्योंकि 3 तो ऐड करोगे आप। ठीक है, और इसमें से क्या घटा दी 49, 50 34 35, तो आंसर क्या आ गया 35। आपका आंसर क्या हो जाएगा 35। 35 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे इसका आंसर, यहाँ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। देखो 749 बार कटता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। 25 का 25 हो गया, 49 माइनस 25 तो कितना हो गया 24। 24 हो गया, ये 24 से 24 काटिए, x बराबर 8। इस तरह सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, समझ में आता ही नहीं है। जो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्लर्क लेवल के क्वेश्चन आप इस तरह करेंगे। कितना हो गया 49, डायरेक्ट फटाफट उठाइए 24, 24 से 24 काटिए, x बराबर 8, सॉल्व। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जाम में, तभी हम नंबर ला सकते हैं। समझ में बता ही नहीं है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमें, ये तो प्लस माइनस है। क्या है जो हम देखते हैं यूनिट डिजिट से कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो 2 में से 2 सब में 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। इसे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 2 ही 2, 5 और 9 14, 14 और 7 21 का 1, हाथ से लगा 2, 5 और 2 7 और 7 14, 14 और 8 22 का 2, हाथ से लगा 2, 6 और 2 8 और 8 16, और 16 और 9 25। इसमें से क्या घटाना है 9 5 5 2, 2 में से 2 गए 0, 11 में से 5 गए 6, 11 में से 5 गए 6, यहाँ कितने रह गए आपके 14, 14 में से 9 गए 5, 15 660 ये ऑप्शन। ठीक है, इसको घटाने के बस ये आपको कितने जल्दी आप घटा सकते हैं, जो घटाया है और कितनी जल्दी कर सकते हैं, वही मेन चीज़ है इसमें। तो कोई ट्रिक नहीं है इसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन। 44 गुणा 50% और 70। 50% और 70 को डायरेक्ट सोचना है, 35 होता है। 50% किसी भी संख्या का आधा होता है, तो कितना हो गया 35 हो गया। अब देखो क्या करना है हमें 44 गुणा 35 करना है। क्या करना है 44 गुणा 35 माइनस 289 से डायरेक्ट घटाई, 17 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, 17 17 दूनी 34 बचेगा। कितना बचेगा 34 बराबर x। क्या करना है 44 का 35 में गुणा करना है और 34 घटाना है, जितना आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं तो इसको डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो आता है। 35 चौका कितने हो गए हमारे 30 चौका 140 का 0 हाथ से लगा 14, 35 चौका 140 और 14 हो गए हमारे 154 माइनस 34 करूँगा, 1506 डायरेक्ट लगाऊंगा आंसर। अगर आप करें तो 24 का 35 में गुणा आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5 चौक 20 का 0 हाथ से लगा दो, 5 चौक 20, 4 3 12, 32 का 2, 35 का 5 हाथ से लगा दी, 4 3 12 और 3 15, यहीं गलत 4 आएगा यहाँ पे। ठीक, 15 तो 40। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, एक एक लाइन में। 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 और 2 22, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 और 13, 0 4 5, इस तरह भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, ये आपका अप्रोच है, आप किस तरह करते हैं। देखो मैं इस तरीके से भी जल्दी कर सकता हूँ, इससे भी, और ऐसे भी मैंने सोच लिया, ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, 35 का 44 में मैंने डायरेक्ट कैसे करा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमें करना है 35 का 44 में। ठीक है ना, तो आप ये देखिए 35 का हम अगर 4 में गुणा करें, 4 में, तो आपको पता ही है 35 चौके कितने होते हैं। 30 चौके पता है कितने होते हैं आपको, 30 चौके 120 होते हैं। ठीक है, 5 चौक 20 होते हैं, तो कितने होते हैं 140 होते हैं। इसी मैंने मन में सोच ली कि 35, मैंने डायरेक्ट नहीं, ये भी नहीं जानता कि 35 चौके 120 होते हैं, मगर मैंने डायरेक्ट क्या 35 चौके 140 होते हैं, मुझे भी नहीं पता थी ये बात, पर मैं ये बात तो पता थी कि 30 चौके 120 होते हैं और 5 चौक 20 होते हैं, तो 140 होते हैं। ये इस तरह आप जल्दी मन में जितना जल्दी 140 का 0 आएगा, कैरी 4, और 35 चौका 140 और 4 154, तो इस तरह मैंने किया था। समझ में बताया कि नहीं आगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए 16 मार्क क्वेश्चन है। कल हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका और बहुत ही अच्छे तरीके से हम करेंगे, सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे इसके हम 300 के 300, ठीक है ना। इसको आपको घर से करके लाना है। कौन सा वाला 16 में देख लीजिए आप एक बार, और फास्ट करना है, कर तो लेना है आपको फास्ट, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको फिर मैं कल बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी अप्रोच थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।